शिक्षा भारती विद्या निकेतन की एनसीसी गर्ल्स विंग की टीम पलक मोर के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए तदुपरांत शिक्षा भारती विद्या निकेतन से एनसीसी कैडेट्स बॉयज विंग प्रिंस कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अगली पंक्ति में है हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत कुमारी सीना धानिया के नेतृत्व में। अगली टुकड़ी आ रही है निर्मल पब्लिक स्कूल कलायत मुकेश कुमार के नेतृत्व में मुख्य सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए बाल विकास पब्लिक स्कूल कलायत वंश कुमार के नेतृत्व में। पंक्ति में अगले क्रम में आ रहे हैं एमडीएम पब्लिक स्कूल कलायत यश कुमार के नेतृत्व में मुख्य सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत छवि काम के नेतृत्व में। अगली पंक्ति आ रही है पीएमसी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाता आदित्य कुमार के। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हमारी कपिल मुनि की जगह कलायत पर पहुंचने पर अपने सभी साथी एसडीएम साहब अधिकारीगण जितने भी हैं जितने स्कूलों के बच्चे हैं हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमें आज अपने देश अपने प्रांत के बारे में और इस गणतंत्र दिवस के बारे में मैं बोलता हूँ हर जनरेशन को पता होना चाहिए। हम जब तक जिंदा हैं जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस हमें सिखाता भी है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना अपने देश से देश और प्रदेश से अगर हम 2047 तक विकसित भारत यानी कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर पहुंचने का सपना देखते हैं उसके लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना पड़ेगा और तभी जाकर हम जब कलायत की भूमिका देखेंगे कैपिटल की भूमिका देखेंगे हरियाणा की भूमिका देखेंगे जब जाके देश नंबर 1 पहुंचेगा। और 22 भागों में बटा संविधान जो संशोधित करके 25 भागों में बटा हुआ है उसको सिर्फ एक किताब ना मानकर कि वो 251 पन्नों की किताब है उसको पालन करें। हमें जो अधिकार मिले हैं वो सब जानते हैं उन अधिकारों के साथ साथ में हमें गौरव तब महसूस होता है जब हम अपने कर्तव्य भी जानें। हमें अपने कर्तव्य भी पता होना चाहिए एक दूसरे का मान सम्मान हमें रखना चाहिए। हमें देश की उन्नति के लिए एक भाईचारा बनाकर हर एक जन को हम बैठे हुए एसडीएम साहब के साथ डिस्कस भी कर रहे थे किसी भी देश की उन्नति डेवलपमेंट तब होती है जब वो देश का हर एक नागरिक उसके क्रिएटिविटी में उसके प्रोडक्शन में उसके कार्य क्षेत्र में जीडीपी अगर हम जब बात करते हैं किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया में दी गई सेवाएं उस एरिया में जो सामान तैयार होता है उसको हम कहीं ना कहीं जीडीपी का हिस्सा मानते हैं। उसमें कृषि भी आता है सेवाएं भी आती हैं और जो सामान प्रोड्यूस करता है वो भी आता है। जब तक हर एक आदमी अपनी भूमिका नहीं निभाएगा मैं स्पेशली आज के इस 77वें गणतंत्र दिवस पर युवाओं को आह्वान करूंगा कि वो अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम एक सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं अगर सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में स्थापित होते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके साथ साथ हम 20, 50 और हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं और रोजगार मिलने से हर एक बंदा जब देश के लिए पार्टिसिपेट करेगा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जब करमवीर जी को उनके माता पिता स्कूल छोड़ कर आते थे कभी सोचा था कि इस प्रकार तिरंगा फहराने का अवसर मौका मिलेगा? कितना भावुक पल है ये बहुत ही मैं तो जब एक बच्चे को मैं एसडीएम साहब के साथ पूरा कार्यक्रम में डिस्कस करता रहा हर एक बच्चे के अंदर हमें अपना बचपन दिखा और ये बहुत मेरे लिए तो गौरव का पल है जब
हम बच्चे जब होते थे, स्कूल में जाते थे, हम कभी यह महसूस नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार से हमें भी कभी स्टेज शेयर करते हुए बच्चों के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान होगा। आज मेरे लिए और इस कैथल के लिए बड़ा गर्व का पल है कि हमारे सभी साथी, हमारे सभी अधिकारीगण, हम उन बच्चों को, उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जो इस प्रोत्साहन के हकदार थे, उनको प्रोत्साहित कर सके। आपने देखा अलग अलग, चाहे वो हॉस्पिटल से थे, चाहे पुलिस से थे, अलग अलग पुलिसकर्मी वो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और हमें समय समय में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सिर्फ ये सोचते हैं, वही बात आ जाती है कि हमारा अधिकार, इनका अधिकारों का सबको पता है, कर्तव्य किसी को नहीं पता। हमें समय समय पर अपने ही समाज से, जो आज इतने अवार्ड मिले हैं, सब अपने समाज से लोग हैं। कोई हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा है, कोई शिक्षा में सेवाएं दे रहा है, कोई पुलिस में सेवाएं दे रहा है, उनको समय पर प्रोत्साहित करते हैं तो और उनको हौसला बढ़ता है। उनको देख के समाज के अन्य व्यक्ति भी प्रोत्साहित होते हैं और आने वाले समय में वो चाहते हैं कि हम भी इतना अच्छा कार्य करें कि समाज में हमारा भी योगदान बढ़े। तो ये बहुत गर्व का पल है हमारा। 2026 में कितना सुहाना सफर रहेगा कलायत का, कलायत के ग्रामीण अंचल के लिए क्या? हमने रोड मैप भी काफ़ी तैयार कर रखे हैं। आपने देखा होगा सिर्फ कैथल एक ऐसा राज्य है, जिला है जिसमें चारों ओर आप देखेंगे तिरंगा पेंट हर एक गाँव के अंदर किया गया है। जितने हमारे शहीद 52 स्टैचू हैं, उस हर शहीदों के स्टैचू लगाए जा चुके हैं। हमने अब पिछले दिनों आपने देखा भी हो कि 277 के 277 जिले के जो गांव हैं, हर एक गांव में कचरा प्रबंधन के लिए प्रयास चले हुए हैं। हम ई रिक्शा जल्दी ही हर एक गाँव में, कुछ गाँव में आवंटित ऑलरेडी कर दी जा चुकी है, कुछ एक गाँव में और आवंटित करने जा रहे हैं। मैंने अपने भाषण के दौरान बताया भी, बहुत से गाँव के अंदर ई लाइब्रेरीज और स्ट्रीट्स और महिला संस्कृति केंद्र, जिम ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। अन्य जो गांव हैं बचे हुए, उनमें भी हमने माननीय पंचायत मंत्री के माध्यम से वो रिक्वेस्ट डाली है। और यही एक अकेली डिस्ट्रिक्ट है जिसने हम अलग अलग ब्लॉकों की मीटिंग कर सरपंचों से रेजोल्यूशन लिए हैं ताकि जगह ऑलरेडी डिसाइड हो सके कि जब ये वितरण का कार्य हो तो कैथल जिला अग्रिम रहे। और तो मैं यही भगवान से दुआ करूंगा हमारा कैथल, हमारा कलायत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, हमारा भाईचारा ऐसे ही बना रहे। चेयरमैन साहब आप एक प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि तो जो पिछले दिनों विवाद सामने आया, जिला विधानसभा विधायक ने एसडीएम को झुंझुना पलटा दिया, जहाँ तक उचित मानते हैं ऐसी घटना तो हुई है? पहले देखिए, समाज में कोई भी व्यक्ति, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा, एक दूसरे का मान सम्मान हमारे लिए, अभी मैं बोल भी रहा था, मगर हम अधिकार दिए हैं तो साथ में कर्तव्य भी है। हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होती है। हम जब कभी भी कोई कार्य करते हैं उसके लिए रिटर्न में हमारे पास अधिकारी है। हम अगर अधिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे, कल को व्यवस्था कैसे